हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर वोकेबुलरी की जो हमारी सीरीज़ है, जो हर हफ्ते कम से कम एक वोकेबुलरी का वीडियो आप तक आता है, जिसमें हिंदू न्यूज़पेपर के जो बेस्ट वर्ड्स हैं जिनकी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वो कवर किए जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं एडवांस वोकेबुलरी कवर करूँगा। ये शब्द सारे बहुत ही ज़्यादा कठिन हैं, लेकिन इन शब्दों की एक विशेषता है। इन्हें अंग्रेजी में हम एपोनिम्स बोलते हैं। एपोनिम। एपोनिम का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जिसका एक ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है। या तो ये किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी सिचुएशन, राजा महाराजा के नाम पर, या किसी किंगडम के नाम पर, किसी पुरानी चीज़ के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर हो सकता है, लेकिन जनरली एपोनिम्स किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको बोलते हैं सैक्सोफोन। इसको सैक्सोफोन बोलते हैं, और इसको सैक्सोफोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडोल्फ सैक्स, जिसने इसका आविष्कार किया था। अब इसको सैक्सोफोन एडोल्फ सैक्स के नाम पर बोला गया, इसलिए यह शब्द एक एपोनिम है। तो जितने भी शब्द एपोनिम होते हैं, उनका जो नाम है वो किसी ना किसी चीज़ के नाम पर रखा जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई कोई देश हो, या कोई सिचुएशन हो। तो चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे ही शब्दों पर नज़र डालते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये शब्द बहुत ज़्यादा आम जिंदगी में यूज़ नहीं होते, लेकिन इनकी एग्जाम की जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 20 से 25% वर्ड ऐसे हैं जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, वो आप शब्दों को देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है लडाइट। लडाइट शब्द पहले मैं बताऊंगा ये आया कहाँ से। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेड लड, तो लड से बना लडाइट। नेड लड एक मजदूर था, और जो मशीन्स थी, ऐसा कहा जा रहा था कि मशीन्स जो मजदूर हैं उन्हें रिप्लेस कर देंगी, उनका स्थान ले लेंगी। इससे ये एक सबके अंदर शंका फैल गई कि उनका जो जॉब है वो खतरे में है। इसीलिए नेड लड ने क्या किया, वहाँ की जो फैक्ट्री की मशीन्स थी सारी वो तोड़ दी, जिससे उसका जॉब सिक्योर रहे। तो लड से बना लडाइट। और लडाइट का मतलब क्या है? अब नेड लड ने जो मशीन्स थी वो तोड़ दी थी, यानी वो जो प्रोग्रेस थी, जो आधुनिकता थी, उसके खिलाफ था। तो लडाइट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो प्रोग्रेस के खिलाफ होता है, उसके विरुद्ध होता है। अब इसको यूज़ किस सेंस में किया जाता है ये समझना ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको एक बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब कई बार हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, और हम हैं कि हज़ारों करोड़ों रुपया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सैटेलाइट पर खर्च कर रही है। तो अब आप जानते हैं, लेकिन जब कोई सुनामी आता है तो हम एकदम से हज़ारों लाखों लोगों की जान बचा लेते हैं। पहले ही जो वेदर सैटेलाइट हैं उनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है, और फिर जान बच पाती है। तो ऐसे ही जो लोग हैं जो प्रोग्रेस के खिलाफ हैं, जो आधुनिकता के खिलाफ हैं, जो कंजर्वेटिव किस्म के हैं, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं, उनको कहते हैं लडाइट। तो आई होप लडाइट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी व्यक्ति जो प्रोग्रेस के खिलाफ या विरुद्ध होता है उसे बोलते हैं लडाइट। अगला शब्द है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन शब्द आया, एक ड्रैको नाम का व्यक्ति था। ग्रीस की बात हो रही है, यूनान जिसे कहते हैं। ग्रीस के अंदर ड्रैको नाम का व्यक्ति था। ये एक राजा था, और ये बहुत ही कोई कानून तोड़ता था तो बहुत ही ज़्यादा कठोर पनिशमेंट देता था। जैसे आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के कंट्री कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। ये किस तरह की पनिशमेंट है? क्या ये सही पनिशमेंट है? ये ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ही ज़्यादा हार्श, अनफेयरली डिमांडिंग। इसको बोलते हैं ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर, हार्श। बॉडलराइज। बॉडलराइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। बॉडलराइज ये शब्द आया कहाँ से? एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस बॉडलर। थॉमस बॉडलर, इसने जो शेक्सपियर की किताबें थी उनके अंदर से ऐसे शब्द जो ऑफेंसिव थे, या कोई ऐसे शब्द जो सेक्स से रिलेटेड थे, सेक्सुअल थे, आप उनको परिवार के साथ नहीं पढ़ सकते, वो सारे शब्द शेक्सपियर की किताबों से निकाल दिए, और जो शेक्सपियर के ग्रंथ थे उन्हें थोड़ा सा इस सेंस में प्योर कर दिया।
तो बॉडलर मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से एडिट करना कि उसमें से जो ऑफेंसिव वर्ड हैं, जो वल्गर वर्ड हैं, जो सेक्सुअल वर्ड्स हैं, उनको निकाल दो। यानी किसी चीज को क्लेंज करना, एक तरह से डॉक्यूमेंट को, उसको बोलते हैं बॉडलराइज। एक तरह का एडिटिंग बोल सकते हैं, लेकिन एडिटिंग थोड़ा सा एक जनरल टर्म है। बॉडलराइज एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड टर्म है। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर से ऑफेंसिव वर्ड निकालना, उसको बोलते हैं बॉडलराइज। यानी आप एक तरह से इसको कह सकते हैं सेंसर करना। जैसे हम किसी मूवी में से जो अभद्र सीन होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, उसी तरह से डॉक्यूमेंट में से जब निकालते हैं, सेंसर करते हैं, उसे कहते हैं बॉडलराइज। अगला शब्द है हेक्टर। हेक्टर एक योद्धा था। एक योद्धा था जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन ये जैसे होता है कि अगर कोई योद्धा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो जो दूसरे राजा हैं उनको, उनके ऊपर वो अपनी धौंस दिखाता है। तो हेक्टर मतलब होता है किसी को जबरदस्ती परेशान करना, धौंस दिखाना, धमकाना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, उसे बोलते हैं हेक्टर। सो हेक्टर मीन्स टू पेस्टर। पेस्टर मतलब किसी को तंग करना, बुली करना। आप भी बचपन में आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, उसमें आप खेलते होंगे। एक लड़का ऐसा जरूर होगा जो बहुत ताकतवर होगा, तो वो बाकी सबको बुली करता रहता है, पेस्टर करता रहता है, परेशान करता रहता है। आप उससे लड़ नहीं सकते, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। इसको बोलते हैं हेक्टर करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला शब्द है पॉलीएनाइश। पॉलीएनाइश एक लेखक थे जिनका नाम था एलियोनोर पोर्टर। एलियोनोर पोर्टर, इनकी एक किताब थी और उस किताब में एक लड़की थी जिसका नाम था पॉलियाना। पॉलियाना बहुत ज़्यादा आशावादी थी, बहुत ज़्यादा सकारात्मक थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, पॉजिटिव पर्सन थी। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आशावादी होता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचारों वाला होता है, तो उसे बोलते हैं पॉलियानाइश। नेक्स्ट है गैरी मेंडर। गैरी मेंडर शब्द कहाँ से आया? एक अमेरिका के आर्टिस्ट जिनका नाम है गिलबर्ट स्टुअर्ट, इन्होंने ये शब्द दिया गैरी मेंडर। और अमेरिका में एक जगह है जिसे बोलते हैं मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स मैसाचुसेट्स के गवर्नर, इनका नाम है एल्ब्रिज गैरी। ये गवर्नर थे 1744 से 1814 तक। इनकी एक विशेषता थी कि ये चुनाव को फिक्स कर लेते थे। ये जो चुनावों के निर्वाचन क्षेत्र है उनको अपने हिसाब से निर्धारित कर लिया करते थे। यानी जो चुनाव क्षेत्र बांटने बांटने होते थे, एक तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे ये जालसाजी करते थे, जिसे कहते हैं गोलमाल करना चुनावों में। तो उन्हीं के नाम पर, एल्ब्रिज गैरी के नाम पर पड़ा शब्द गैरी मेंडर। गैरी मेंडर करना यानी जो चुनावी क्षेत्र हैं उनको अपने हिसाब से निर्धारित करना जिससे आपको एडवांटेज मिल सके। सो टू क्रिएट अ पॉलिटिकल वोटिंग डिस्ट्रिक्ट सो एज टू इंक्लूड एज मैनी मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज पॉसिबल, उसको कहते हैं गैरी मेंडर। और अब तो ये एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं वाई आर यू गैरी मेंडरिंग, यानी वाई आर यू चीटिंग, आप धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो, आप जालसाजी गोलमाल क्यों कर रहे हो। अगला शब्द है मेस्मराइज। ये एक कॉमन शब्द है, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आपने मान लीजिए कोई स्टेज पर कोई नृत्य देखा, कोई ड्रामा देखा, थिएटर देखा, तो आप कहते हैं मैं तो मेस्मराइज हो गया, यानी मैं स्तब्ध रह गया, मैं ट्रांस स्टेट में आ गया, मैं हिल ही नहीं पाया अपनी सीट से, इतना ज़्यादा मैं मंत्र मुग्ध हो गया। जो थिएटर था उसने मुझे वशीभूत कर लिया, हिप्नोटाइज हो गया। तो मेस्मराइज करना यानी किसी चीज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाना कि आप एकदम ट्रांस में आ जाते हैं, यानी हिल ही नहीं पाते, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। और ये शब्द आया एक व्यक्ति जिनका नाम था फ्रांस एंटोन मेस्मर। तो मेस्मर से बना मेस्मराइज। और जो मेस्मर थे, इन्होंने हिप्नोटिज्म का आविष्कार किया था। ये एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, न्यूरोसर्जन थे। इन्होंने आविष्कार किया था हिप्नोटिज्म का, यानी सम्मोहन शक्ति का। अगला शब्द है शोविनिस्ट। CHAU को हम प्रोनाउंस करते हैं शोविनिस्ट। एक शब्द सुना होगा आपने अंग्रेजी में, शोविनिज्म। शोविनिज्म से बना शोविनिस्ट। शोविनिज्म होता है अंधभक्ति, अंधी भक्ति, बिना दिमाग लगाए इतना ज्यादा अपने आप को किसी चीज के प्रति डेडिकेट कर देना, डिवोट कर देना कि आपको कुछ और सूझे ही ना। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जिनके नाम पे ये वर्ड आया, निकोलस शोविन। निकोलस शोविन एक फ्रांसीसी सेना के एक सोल्जर थे, सिपाही थे, जो फ्रांस के राजा, उस वक्त के जो रूलर थे नेपोलियन बोनापार्टे, उनके प्रति उनकी जो भक्ति थी, जो डिवोशन था, बहुत ज़्यादा था। तो शोविन से बना शोविनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल,
ये शब्द यूज किस सेंस में करते हैं हम? एक तो ये करते हैं अंधभक्ति, जैसे राष्ट्रवादिता। राष्ट्रवादिता होना यानी पैट्रियट होना, देशभक्त होना अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि मेरा ही देश अच्छा है, बाकी सब देश खराब हैं, बाकी सब देशों को ख़त्म कर दो, ये एक शोविनिस्ट एटीट्यूड है। और इसी तरह का एटीट्यूड हिटलर ने जर्मन्स के अंदर पैदा किया कि बाकी सब एकदम हमारे आगे कुछ नहीं है, और उनको दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए भी उकसाया। हिटलर ने लगभग 10 लाख से 20 लाख जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, उस धर्म के लोगों को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी जर्मन्स ने कंप्लेन नहीं की। वो इसीलिए क्योंकि हिटलर ने उनके अंदर एक शोविनिस्ट एटीट्यूड क्रिएट कर दिया था। ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा, मेल शोविनिज्म। मेल शोविनिज्म मतलब जो पुरुष ये कहते हैं कि महिलाएं उनके इक्वल नहीं हैं, यानी पुरुष महिलाओं से अच्छे हैं, ये एक एग्जाम्पल है मेल शोविनिज्म का। पिरिक शब्द का मतलब ये होता है कि जब आप जीत तो गए, लेकिन उस जीत के बदले जो आपने कीमत चुकाई वो बहुत ही ज़्यादा थी। एक राजा था जिसका नाम था पिरस। ये एपिरस का राजा था और इसने इटली पर राज करने की ठान ली, रोमन एम्पायर को जीतने की ठान ली। तो ये रोमन्स को हराते हुए पहुंचा इटली की राजधानी रोम। लेकिन जब तक ये रोम पहुंचा तब तक इसकी सारी सेना समाप्त हो चुकी थी, युद्ध में हार चुकी थी, युद्ध में खत्म हो चुकी थी। तो एक्चुअल में जब ये रोम पहुंचा, हालांकि इसने जंग जीत ली, लेकिन रोम तक पहुंचने की जो कीमत इसे चुकानी पड़ी वो बहुत ज़्यादा थी। इसको बोलते हैं पिरिक। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई वाक युद्ध हो गया, आप बहस हो गई और वो बहस आपने जीत ली, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विन एन आर्ग्यूमेंट बट यू लूज अ फ्रेंड। तो आपने बहस तो जीत ली लेकिन दोस्त खो दिया। तो क्या वो बहस जीतने की खुशी आपको होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक पिरिक विक्ट्री है, यानी उस बहस को जीतने की जो आपने कीमत चुकाई अपने दोस्त को खोकर, वो कहीं ज़्यादा थी। इसको कहते हैं पिरिक। अगला शब्द है क्विक्सोटिक। ये शब्द भी काफ़ी यूज़ होता है। क्विक्सोटिक शब्द डॉन क्विक्सोट के नाम पर बना। डॉन क्विक्सोट एक काल्पनिक पात्र है। एक किताब है जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट डे ला मंका। इस किताब को लिखा है स्पेन के लेखक मिगुएल डे सर्वांतेस सावेद्रा ने। डॉन क्विक्सोट का जो किरदार था वो कुछ इस तरह का था कि जो भी बातें डॉन क्विक्सोट करता था वो सारी एकदम मूर्खतापूर्ण लगती थी, वो अव्यवहारिक थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो असंभव होती थी, लेकिन वो अव्यवहारिक होती थी, अवास्तविक, कल्पना से युक्त, कल्पना जिनमें बहुत ज़्यादा काल्पनिक बातें। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, एकदम मूर्ख नहीं कहेंगे उसे, लेकिन थोड़ा सा जो जिसमें एक मूर्खतापूर्ण जिसके अंदर तत्व हो, उसको बोलते हैं क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक के लिए एक और वर्ड होता है, आप इसे बोल सकते हैं रोमांटिक। और रोमांटिक का मतलब यहाँ रोमांस यानी प्यार मोहब्बत से नहीं है। रोमांटिक हम उसको भी बोल देते हैं कोई अगर पगला जाए, कोई थोड़ा सा अगर ऐसी बातें करे जो वास्तविकता से परे हों, उसको बोलते हैं क्विक्सोटिक। अगला शब्द है मॉडलिन। मॉडलिन शब्द कहाँ से आया? एक पैलेस्टाइन के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं मगडला। मगडला से एक लेडी है जिसका जिक्र बाइबल की कहानियों में है, मैरी मगडालिन। क्योंकि वो मगडला से थी, इनको बोलते थे मगडालिन। मगडालिन जब जो भगवान यीशु हैं यानी जीसस क्राइस्ट, उनको जब क्रूसीफाई कर दिया गया, उन्हें जब क्रूस पर लटका दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोईं। तो इनके नाम पर ये शब्द पड़ा, मगडालिन के नाम पर शब्द पड़ा मॉडलिन। पहले ये शब्द दूसरे तरीके से बोला जाता था, लेकिन जो आधुनिक इंग्लिश है उसमें कई परिवर्तन हुए इस शब्द के अंदर, और फाइनली शब्द है मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जब आप अपने आंसू रोक ना पाएँ उसको कहते हैं मॉडलिन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पिक्चर को मॉडलिन कह सकते हैं अगर आप उसमें रोने लगें तो। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा पोइग्नेंट, आप इसको पोइग्नेंट भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत शब्द है अंग्रेजी का। पोइग्नेंट मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मूविंग। अगला शब्द है पैनग्लोसियन। पैनग्लोसियन मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया था पॉली एनाइश। पॉली एनाइश बहुत ज़्यादा सकारात्मक लड़की थी, बहुत ज़्यादा आशावादी थी, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब इसका नेगेटिव बना दीजिए तो बन गया पैनग्लोसियन। कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई को देखने से इनकार कर देते हैं, सच्चाई को देखने से इनकार कर देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं, उसको बोलते हैं पैनग्लोसियन एटीट्यूड। ये एक नेगेटिव शब्द है, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई अगर ये कहे कि भारत और पाकिस्तान में अगले साल टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, पर्यटन स्टार्ट हो जाएगा,
मैं अगला जो साल है मेरा, मैं छुट्टियों पे पाकिस्तान में कराची में क्लिफ्टन बीच पे बिताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों में तब तक रिश्ते बहुत मधुर हो चुके होंगे, बहुत अच्छे हो चुके होंगे, शांति वार्ताएं आगे बढ़ चुकी होंगी, पर्यटन शुरू हो चुका होगा। तो ये एक तरह का पैन ग्लोसियन एटीट्यूड है। पैन ग्लोसियन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी, ज़रूरत से ज़्यादा सकारात्मक, यानी कि ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पॉली एनाइश पॉजिटिव है, तो दोनों में फ़र्क है। पैन ग्लोसियन मतलब जो रियलिटी से जिसका कोई लेना देना ना हो, एक ऐसा आशावादी एटीट्यूड बना लेना हर चीज़ में, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना हो, वो जो आज की सिचुएशन है, जो रियलिटी है, उससे परे हो, उसको बोलते हैं पैन ग्लोसियन। अगला शब्द है प्रोटियन। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। प्रोटियन क्या होता है? देखिए, आपने बच्चों को, या आप खुद भी हो सकता है बचपन में खेले हों क्ले से। क्ले क्या होता है? क्ले एक ऐसा एक तरह का ऐसा चिकनी मिट्टी से बना हुआ एक पदार्थ होता है कि आप उसे किसी भी तरह मोड़ दीजिए, वो वही शेप ले लेगा और वो टूटेगा नहीं। तो प्रोटियन मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके कई आकार हों, कई शेप हों, कई सारे फॉर्म्स हों, कई तरह से हम उसको देख सकें, अलग अलग प्रकार हों, उसको बोलते हैं प्रोटियन। ये शब्द कहाँ से आया ये जानना भी जरूरी है। एक समुद्र के देवता थे जिनका नाम था प्रोटियस। ये ग्रीक माइथोलॉजी की बात है, यूनान के अंदर जो माइथोलॉजी है उसका जिक्र कर रहा हूँ। प्रोटियस जो देवता थे समुद्र के, इन्हें ये शक्ति प्राप्त थी कि ये अपना जो रूप है वो अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, यानी इनके कई रूप थे, अनेक रूप थे। तो प्रोटियन। अब इस शब्द को यूज़ कैसे करना है? अगर मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन एक प्रोटियन एक्टर हैं, प्रोटियन एक्टर का क्या मतलब है? कि वो कोई भी रूप बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। जैसे अभी जो पिंक पिक्चर आई थी, उसके अंदर इन्होंने एक वकील का जो मेकअप किया, जो एक किरदार निभाया। इसी तरह पा जो पिक्चर आई थी, उसमें ये बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे थे। यानी ये अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं, अलग अलग रूप में हम इन्हें देखते हैं। ये एक प्रोटियन एक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए एक्टर हैं। जैसे कमल हसन भी इस तरह इसके लिए जाने जाते हैं, अलग अलग रूप धरने के लिए। तो इसका ये है प्रोटियन। अगला शब्द है मेल एप्रोपिज्म। मेल एप्रोपिज्म जो शब्द है ये बना मिसिज मेल एप्रोप के नाम पर। मिसिज मेल एप्रोप ये एक काल्पनिक पात्र है। एक किताब है जिसका नाम है द राइवल्स। इस किताब को लिखा है आयरिश ड्रामेटिस्ट रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन ने। और मिस जो मेल एप्रोप हैं, ये जो शब्दों का उच्चारण करती हैं वो गलत तरह से करती हैं। जो शब्द जहाँ लगाना होता है वो वहाँ नहीं लगाती, उसकी जगह कुछ और लगा देती हैं। तो इससे एक एक हंसी आती है, एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ये करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जब बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए तो मैं किस खेत का बैंगन हूँ। अब आप जानते हैं कि जो कहावत है उसके अंदर है कि मैं किस खेत की मूली हूँ, पर मैंने वहाँ बैंगन लगा दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है मेल एप्रोपिज्म का। यानी जो शब्द है उसकी जगह वो शब्द यूज़ ना करना, या कोई गलत शब्द यूज़ कर देना, या शब्दों को मिसयूज़ करना जानबूझ के, या अपने हैबिट की वजह से, जिससे एक थोड़ा सा ह्यूमर निकल के आता है, उसको बोलते हैं मेल एप्रोपिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल बार्किंग हॉर्सेज सेल्डम बाइट। अब जो कहावत है वो है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है मेल एप्रोपिज्म का। क्विस्लिंग। क्विस्लिंग होता है गद्दार, ट्रेटर। ट्रेटर मतलब गद्दार, जो गद्दारी करे, जो दूसरे के साथ जाके मिल जाए। जैसे आपने हमारे भारतीय इतिहास में भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो गद्दार हुए हैं, जैसे मीर जाफर, जैसे जयचंद। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था विडकन अब्राहम क्विस्लिंग। विडकन अब्राहम क्विस्लिंग ये नॉर्वे का एक व्यक्ति था जो हिटलर के साथ मिल गया और नॉर्वे के ऊपर कब्जा कर लिया हिटलर ने। तो ऐसे इतिहास में बहुत व्यक्ति हुए हैं। तो विडकन अब्राहम क्विस्लिंग के नाम पर शब्द पड़ गया क्विस्लिंग। क्विस्लिंग मतलब गद्दार। अगला शब्द है बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन ये पहला शब्द आपको आज बता रहा हूं जो किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है। बाइजेंटियम नाम का एक एक जगह थी, एक शहर था। पुराना बाइजेंटाइन एम्पायर भी उसे बोलते थे। इस राज्य में जो शिल्पकारिता थी वो ऐसी थी कि आसानी से किसी को समझ में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर भारत के भी बहुत सारे जो किले बने हुए हैं राजा महाराजाओं के, उनमें जाएंगे तो आप जो दीवारों पर जो चित्र होते हैं उनको देखिए तो वो आसानी से समझ में नहीं आते कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी जो शिल्पकारिता है वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, यानी वो है बाइजेंटाइन। बाइजेंटियम से बना बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन मतलब एक ऐसी चीज जिसे समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या वो चीज जानबूझ के कॉम्प्लिकेट बना दी गई हो या कॉम्प्लेक्स बना दी गई हो। याद रखिए बाइजेंटाइन एक नेगेटिव वर्ड है और इसको इसीलिए पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं किया जाना चाहिए।
बाइजेंटाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा पेचीदा। अगला शब्द है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज शब्द मैंने आपको जो मेरा हिंदू वोकेबुलरी का वीडियो था उसमें भी बताया था, लेकिन चलिए आपकी रिवीजन हो जाएगी। लुइजी गैल्वेनी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उसने एक मेंढक की टांग के ऊपर करंट लगाया तो उससे उसकी जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और मेंढक भागने लगा। तो एक तरह से बेसिकली कोई अगर ऐसी चीज़ होती है जो इनएक्टिव होती है और आप उसमें जान डाल देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज। जैसे एक सेंटेंस लिखा है बहुत ही खूबसूरत, द कर्नल्स स्पीच गैल्वेनाइज द ट्रूप्स हु हैड ऑल बट गिवन अप। यानी कि कुछ सेना थी और सेना के जो हौसले थे वो पस्त थे, लेकिन जो उनका कर्नल जब आया और उसने ऐसी स्पीच दी कि सब में जान डाल दी। जान डाल दी मतलब उनको हतोत्साहित से प्रोत्साहित कर दिया। तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज कर देना, किसी चीज़ में जान डाल देना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को मिटने से बचा लेना, किसी चीज़ को ख़त्म होने से बचा लेना, किसी चीज़ को अजीवित होने से बचा लेना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज करना। तो गैल्वेनाइज बहुत ही अच्छा शब्द है। इनफैक्ट जब लोहे को हम जंग से बचाने के लिए भी उसमें जिंक की चारों तरफ से कोटिंग करते हैं तो गैल्वेनाइज से वर्ड बना गैल्वेनाइजेशन। तो केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान के छात्र हैं वो जानते होंगे कि गैल्वेनाइज करना क्या होता है। अगला शब्द है कैफकेस्क। कैफकेस्क शब्द बना फ्रेंज काफ्का नाम के व्यक्ति से। ये एक लेखक थे चेक गणराज्य के, जो बहुत ही ऐसी कहानियां लिखते थे जिनसे डर लगता था। जो भूतों की कहानियां, जैसे कोई भी ऐसी कहानियां जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हों, बहुत ही ज़्यादा बिजार यानी कि अजीब कहानियां, डरावनी कहानियां, तो इनके नाम पे शब्द पड़ा कैफकेस्क। कैफकेस्क मतलब होता है इर्रेशनल एंड टेरिफाइंग, यानी कि काल्पनिक और डराने वाली। अगला शब्द है नैर्सिसिज्म। नैर्सिसिज्म से शब्द बनता है नैर्सिसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं जो पूरे टाइम अपने आप को निहारता रहता है शीशे में देखकर, अपने आप से इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी वो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नैर्सिसस। ये ग्रीक पौराणिक कहानियों की बात कर रहा हूँ। ग्रीक की जो पौराणिक कहानियां हैं उनमें एक व्यक्ति था नार्सिसस। इसको पानी के अंदर इसने अपना अक्स देख लिया, अपनी इमेज देख ली, उसी से उसे प्यार हो गया। तो इसी के नाम पे नैर्सिसस से बना शब्द नैर्सिसिज्म। यानी कि जब आप अपने आप से आप इतने ज़्यादा प्यार करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा, अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड, दिन में आप 50 बार शीशे के आगे अपने बाल संवार रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं, तो ये एक तरह का नैर्सिसिस्ट एटीट्यूड है। एक तरह से इसको आप अहंकारी भी कह सकते हैं। हालांकि ये शब्द हाईली नेगेटिव है, याद रखिए ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो कहीं इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं तो भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी क्षमताओं में विश्वास है आपको, तो कभी इंटरव्यू में जाके ये मत बोलना कि मैं तो नैर्सिसिस्ट हूँ। तो यानी कि ये भी जरूरी होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि शब्द पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नैर्सिसिस्ट एक हाईली नेगेटिव वर्ड है। अगला शब्द है मार्टिनेट। मार्टिनेट एक मशहूर फ्रेंच ड्रिल मास्टर थे जिनका नाम था जीन मार्टिनेट, और डिसिप्लिन के ये बिल्कुल पक्के थे, अनुशासन के पक्के थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन का पक्का होता है, डिसिप्लिन के मामले में कोई कमी नहीं रखता, अपना जो डिसिप्लिन के मामले में वो बहुत ज़्यादा एकदम 100% खुद भी रखता है और सबसे चाहता भी है, और अगर डिसिप्लिन कोई मेंटेन ना करे तो फिर उसे सजा भी अच्छी देगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं मार्टिनेट। अनुशासन का बहुत ज़्यादा पक्का व्यक्ति। नेक्स्ट शब्द है बाइकॉट। बाइकॉट शब्द बना एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स बाइकॉट। 1832 से 1897 तक ये जिया, और आयरलैंड के अंदर ये एक जमींदार था, लेकिन जो जमींदारी के कानून थे वो इसने मानने से मना कर दिए। तो जो बाकी जमींदारों का समाज था उसने इसको समाज से निष्कासित कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, इसको पोस्टल सर्विस, सर्वेंट्स, जो भी सुविधाएं थी वो देने से मना कर दी। तो बाइकॉट से बना आज शब्द बाइकॉट। बाइकॉट करना यानी किसी चीज़ का बहिष्कार करना, उसको यूज़ करने से मना करना, उसको सेवाएं देने से मना करना, उसको बोलते हैं बाइकॉट। जैसे गांधी जी ने जब जो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके वक्त लोगों को जो दूसरी वस्तुएं थी उनको बाइकॉट करने को कहा, यानी जो विदेशी वस्तु थी उनका बाइकॉट यानी उन्हें यूज़ करने से परहेज करने को कहा। तो ये एक एग्जाम्पल है बाइकॉट का। अगला शब्द है कैसानोवा। एक इटालियन आदमी था जिसका नाम था जियोवानी जैकोपो कैसानोवा। ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं से, बहुत अलग अलग किस्म की और अलग अलग महिलाओं से प्रेम संबंध बनाता था। तो आज कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो बहुत सारी महिलाओं से संबंध बनाए, यानी जो किसी एक महिला तक अपने आप को सीमित ना रखे, उसको बोलते हैं कैसानोवा। तो कोई फिलैंडरर या इस तरह का कोई व्यक्ति हो, ये भी शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है, फिलैंडरर। फिलैंडरर शब्द का मतलब होता है अगेन बहुत ज़्यादा जो प्रेम की चाहत में घूमता रहे इधर से उधर, कई सारी महिलाओं के साथ संबंध बनाए, उसको बोलते हैं फिलैंडरर या कैसानोवा। अगला शब्द है सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है जब आपको दूसरों को दुख देने में सुख मिले। एक फ्रांस का एक सिपाही था जिसका नाम था काउंट डोनेटियन अल्फोंसे फ्रांसोआ दे सैड। तो सैड इसके नाम पे बना सैडिज्म। इसको जो महिलाएं थी, जो यंग महिलाएं, ये उनका शोषण करता था और उसको उसमें एक अलग ही मज़ा आता था। तो इसी से ये शब्द बना सैडिज्म। सैडिज्म मतलब जब आपको दूसरों को पेन देने में, दर्द देने में मज़ा आता है, उसको बोलते हैं सैडिज्म। अगला शब्द है लिंच। बहुत ही अच्छा शब्द है, ये रोज़ यूज़ होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है लिंच। लिंच मतलब क्या होता है? लिंच मतलब होता है जब गुस्साई हुई भीड़ किसी व्यक्ति को सजा दे। जैसे गुस्साई हुई भीड़ किसी के घर में चली जाए और उसको जान से मार दे। एक एपिसोड भी हुआ था अभी कुछ महीने पहले दादरी के अंदर, जहां एक व्यक्ति को गुस्साई भीड़ ने मार डाला क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उसने गऊ का मांस खा लिया था, बीफ खा लिया था। वो एक लिंच किया उन्होंने। ये शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में जानते हैं। विलियम लिंच नाम का एक व्यक्ति था जिसने वर्जीनिया जनरल असेंबली के अंदर एक एग्रीमेंट पास कराया 1782 में कि लिंच को ऐसी ताकतें दी जाएं कि वो क्रिमिनल्स को अदालत के बिना ही पनिश कर सके, क्योंकि पिटसेल्वेनिया काउंटी नाम की जगह है जहाँ पर अदालतें थी ही नहीं उतनी उस वक्त। तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो भीड़ है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वही सजा देंगे। इसको बोलते हैं लिंच। तो गुस्साई हुई भीड़ जब किसी पे टूट पड़े और उसको जान से मार डाले, उसको बोलते हैं लिंच। अगला शब्द है मैजोचिज्म। इस शब्द को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग। उन्होंने ये शब्द दिया मैजोचिज्म। और उन्होंने ये शब्द क्यों दिया? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लियोपोल्ड वॉन सेकर मेजोच। तो मेजोच से बना मैजोचिज्म। और ये मेजोच कौन थे? ये एक ऑस्ट्रिया देश के लेखक थे जिन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था वीनस इन फर्स। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से कई बार व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हैं या जो महिलाएं हैं, उन्हें जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसमें एक सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। तो जैसे ऑपोजिट सेक्स के जो व्यक्ति होते हैं, जब वो कोई किसी तरह का संबंध बनाते हैं, उसमें संभोग के वक्त या संबंध बनाते वक्त कई तरह के जानबूझकर वो अपने दूसरे पार्टनर को पेन देते हैं। इस पेन में एक प्लेजर मिलता है, एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। इसको बोलते हैं मैजोचिज्म। हालांकि ये सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर तक ही, आज के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर तक ही ये वर्ड सीमित नहीं है। मैजोचिज्म का मतलब होता है बेसिकली अपने आप को दर्द देना। जैसे कई बार हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं मैजोचिस्टिक हैबिट्स। मैजोचिस्टिक हैबिट मतलब क्या होता है? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को दर्द देने में मजा आता है, उसको बोलते हैं मैजोचिस्टिक हैबिट। कई लोगों को अपने जो होठ हैं वो काटने में मजा आता है, कईयों को अपनी जो जीभ है उसे काटने में मजा आता है। तो अपने आप को दर्द देने में मजा आता है, उसको बोलते हैं मैजोचिस्टिक हैबिट। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेडिकल डिजीज है। अगला वर्ड है सिलुएट। इस शब्द को प्रोनाउंस बहुत मुश्किल है करना। अगर आप पहली बार इस शब्द को देख रहे हैं तो आप इसे कुछ ऐसे प्रोनाउंस करेंगे सिलहोवेट्टे, लेकिन इसको बोलते हैं सिलुएट। बहुत ही इसमें आपको बोलते वक्त कहीं पे स्ट्रेस नहीं डालना है। फ्रांसीसी भाषा का फ्रेंच वर्ड है सिलुएट। और सिलुएट क्या है? सिलुएट ये शब्द आया कहाँ से, पहले वो बता देता हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एटियन दे सिलुएट। ये फ्रांसीसी एक व्यक्ति थे। इन्होंने इतना टैक्स लगाया अपनी जनता के ऊपर, कहते हैं कि जनता इतनी त्रस्त हो गई कि ऐसा लगा मानो जनता खत्म हो गई और सिर्फ उनकी परछाई बच गई। यानी जनता का सब कुछ चला गया टैक्स में, सिर्फ रह गई तो सिर्फ परछाई उनके पास। तो सिलुएट का मतलब होता है एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ आपको परछाई नजर आती है, यानी कि एक आपको ब्लैक कलर नजर आता है वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट। जैसे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कैमल है, जो ऊँट है, इसका आपको जो बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ एक परछाई नजर आ रही है। इस तरह की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, इनको बोलते हैं सिलुएट। अगला शब्द है मेवरिक। मेवरिक का ऐसा मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो बने बनाए रूल्स हैं उन्हें मानने से मना कर दे। याद रखिए मेवरिक एक पॉजिटिव वर्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हॉस्टल में कहा है कि भाई 9 बजे तक वापस आना है और आप 11 बजे वापस आ रहे हैं, तो आप मेवरिक नहीं बन जाएंगे। मेवरिक एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। कानून तोड़ने का, रूल्स तोड़ने का नाम मेवरिक नहीं है। मेवरिक का मतलब है
जो हमारे समाज में जो आधारित, जो पहले से बनी हुई परंपराएं हैं, जो उन्हें मानने से इनकार करे, जो नई चीज़ें लेके आए, आधुनिक चीज़ें लेके आए, नई सोच वाला व्यक्ति जो रूल्स मानने से मना करे, यानी समाज के जो बनाए हुए रूल्स हैं, जो पुराने दकियानूसी रूल हैं, उन्हें मानने से मना करे, उसको बोलते हैं मेवरिक। जैसे ये शब्द आया कहाँ से वो भी आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैमुअल ऑगस्टस मेवरिक, उसके नाम पे ये शब्द पड़ा। और ये व्यक्ति कौन था? ये गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति था। ये गाय भैंस चराता था, लेकिन उन पे जो इसके पशु थे उसके ऊपर कोई ये अपनी निशानी नहीं लगाता था। तो जब इसकी कोई गाय या भैंस कोई पकड़ लेता था तो वो समझ जाते थे इसके ऊपर कोई निशानी नहीं है, मतलब ये मेवरिक की होंगी। तो यहीं से शब्द बना मेवरिक, यानी वो रूल्स मानने से मना कर देता था। जो बाकी चरवाहे थे वो अपनी अपनी निशानी लगा देते थे अपने मवेशियों के ऊपर, अपने पशुओं के ऊपर, लेकिन ये नहीं लगाता था। नेक्स्ट वर्ड है पेम्पाडोर। पेम्पाडोर, हालांकि आज की तारीख में ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था। एक रानी थी जिनका नाम था जेन एंटोनिएट पोisson। जेन एंटोनेट पोisson ये फ्रांस की रानी थी, और ये अपना जो बाल बनाती थी वो ऐसे बनाती थी कि जो आगे के सारे बाल हैं वो पीछे की तरफ घुमावदार तरीके से फोल्ड कर लेती थी। तो इस हेयर स्टाइल को बोलते हैं पेम्पाडोर। हालांकि आजकल ये जो मैन हैं उनके अंदर भी बहुत ही कॉमन हेयर स्टाइल है। फुटबॉल के भी बहुत सारे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे खिलाड़ी देखते होंगे जो पार्टियों के अंदर पेम्पाडोर जो हेयर स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं। अगला शब्द है सैंडविच। सैंडविच जो आज हम खाते हैं, ये शब्द आया कहाँ से? इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिसका नाम था जॉन मेंटागू। ये सैंडविच का राजा था, यानी सैंडविच किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सैंडविच किसी जगह का नाम है। तो ये था फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, अर्ल मतलब राजा। और खाना खाने के लिए अलग से इसे उठना ना पड़े, इसलिए ये क्या करता था कि एक बार ऐसा हुआ कि इसने जो मीट था, जो मांस था, वो ब्रेड के बीच में दबा लिया और वहीं पे खाना शुरू कर दिया। तो जो बाकी लोग साइड में बैठे थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जैसा सैंडविच ने किया वैसा हमें चाहिए। यानी उनका भी वहाँ से उठने का मन नहीं था और अलग से किसी अलग कक्ष में जाकर भोजन करने का मन नहीं था। तो वहीं से ये शब्द निकल के आया सैंडविच, यानी जो कुछ ऐसी चीज़ दो भोजन के जो ब्रेड के टुकड़े हैं उनके बीच में दबा के खा लेना, उसे बोलते हैं सैंडविच। अगला शब्द है सेरेंडिपिटी। बहुत ही खूबसूरत शब्द है, एक पिक्चर भी बनी है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा आविष्कार कर लेना जो आप करना ना चाहते हो, यानी कि भाग्य से जब आप आविष्कार कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बेंजीन होता है एक केमिकल। बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, ये है बेंजीन। अब जो ये बेंजीन है इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक साइंटिस्ट था, उसने अपने सपने में देखा। उसने अपने सपने में देखा कि एक जो सांप है वो दीवार पे चल रहा है और उसने ऐसी आकृति बनाई। पहले जो साइंटिस्ट थे उनमें कई तरह के बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो ये है। और ये एक साइंटिस्ट ने एक सपने में दीवार पे चलते हुए सांप को देखा, उससे उन्हें ये स्ट्रक्चर सूझा। तो ये एक तरह की सेरेंडिपिटी है। ऐसे ही जो मैडम मारी क्यूरी थी, मैडम मारी क्यूरी जो पोलैंड की थी, उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया। तो रेडियम का जब वो आविष्कार कर रही थी तो वास्तव में वो किसी और चीज़ पर आविष्कार कर रही थी, पर एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ एक ऐसा तत्व बन गया है जो चमकना शुरू जिसने कर दिया है, तो वो रेडियम का आविष्कार हो गया। यानी जब भाग्य से किसी चीज़ का आविष्कार हो जाए उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ये शब्द कहाँ से आया? ये पर्शिया की पुरानी कहानियों से आया। वहाँ पे 3 राजकुमार थे जिनको बोलते थे द 3 प्रिंसेस ऑफ सेरेंडीप। और ये जो राजकुमार थे ये हमेशा जब जंगलों में जाते थे, जब एडवेंचर पे जाते थे, तो कुछ ना कुछ आविष्कार कर लेते थे भाग्य से सिर्फ। तो लक्की डिस्कवरी जिन्हें बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो ये शब्द वहाँ से आया। अगला शब्द है ब्रैगाडोसियो। ब्रैगाडोसियो एक किरदार है। एक इंग्लिश के लेखक हुए हैं जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर कविता लिखी जिसका नाम है द फेरेक क्वेन। द फेरेक क्वेन के अंदर एक चरित्र है जिसको बोलते हैं ब्रैगाडोसियो। ब्रैगाडोसियो बहुत ही ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में दूसरों के आगे गाती हैं कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी महान हैं। अपनी चीज़ों का दूसरे के आगे ज़बरदस्ती प्रदर्शन करना, उसे बोलते हैं ब्रैगाडोसियो। और ये लोग क्यों करते हैं? जिससे उन्हें अहमियत मिले, जिससे लोग कहें कि वाह आपके पास तो क्या चीज़ है। तो अपनी चीज़ों को दूसरों के आगे ज़बरदस्ती गाना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को एक अपने आप को ये दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी अहमियत है, अहंकार दिखाना, उसको बोलते हैं ब्रैगाडोसियो व्यवहार। तो ब्रैगाडोसियो वर्ड इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। अगला शब्द है स्पार्टन। स्पार्टन ये जो यूनान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है स्पार्टा। और आपने अगर ये कहानियाँ पढ़ी हो तो आप ज़रूर समझ जाएंगे।
मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्पार्टा शहर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो आसानी से पैसा नहीं खर्चते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंजूस हैं। देखिए फ़र्क होता है, एक होता है कंजूसी यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी ना खर्चना, और एक होता है किफ़ायत। अगर आपने ये शब्द सुना हो हिंदी में किफ़ायत, किफ़ायत का मतलब जितना ज़रूरत जहाँ हो उतना खर्चना। जैसे विद्वान कहते हैं कि जहाँ एक ईंट लगानी चाहिए वहाँ एक लगानी चाहिए, यानी कि फ्रूगल, पैसा ज़रूरत के हिसाब से खर्चना, उसको बोलते हैं किफ़ायत। तो जब आप बहुत ज़्यादा खर्चीले ना होकर, बहुत ज़्यादा देख दिखावे में ना पड़कर, समाज में इमेज की परवाह ना करके अपना एक जीवन सिंप्लिसिटी से जीते हैं, ऑस्टियर जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, बहुत ज़्यादा लिमिट्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है स्पार्टन लाइफस्टाइल। स्पार्टन। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्पार्टन लाइफस्टाइल जीता है? जैसे एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं एस्केटिक। अगर कोई दुनियादारी छोड़ के गुफाओं में रहता है, पेड़ के नीचे तपस्या करता है, इस तरह के व्यक्ति होते हैं एस्केटिक, जो सेल्फ डिनाइल में जीते हैं, हर बुरी चीज़ से अपने आप को बचा के रखते हैं, उसमें ये पैसा नहीं खर्चते। और इस तरह के सिंपल जो लाइफस्टाइल, सादगीपूर्ण जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, उसको कहा जाता है ऑस्टियर लाइफस्टाइल। तो स्पार्टन और ऑस्टियर आप समानार्थी शब्दों की तरह यूज कर सकते हैं, और इस व्यक्ति को कहते हैं एस्केटिक। अगला शब्द है एपिक्योर। ये एक व्यक्ति था, ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था एपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस के नाम से वर्ड आ गया एपिक्योर। और इस व्यक्ति ने क्या कहा था? इसने कहा था कि जीवन अगर जीना है तो सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है एन्जॉयमेंट। यानी अलग अलग तरह के रस, अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग तरह की शराब, सब कुछ आदमी को ट्राई करना चाहिए। जीवन जीने का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है प्लेजर, एन्जॉय करो। तो इसको आप कह सकते हैं भोगी, जो अलग अलग तरह के भोग, ये किसी भी तरह के भोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ मैं भोजन की बात कर रहा हूँ। यानी कि रसिया, या आप इसे कह सकते हैं स्वाद लोलुप व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं एपिक्योर, अ पर्सन ऑफ रिफाइंड टेस्ट। हालांकि आज के सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये जनरली बोलते हैं एपिक्योर कोई खास ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग तरह के भोजन या अलग अलग तरह की शराब का शौकीन हो, उसको कहते हैं एपिक्योर। स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन शब्द कहाँ से आया? एक सेनापति था ग्रीक सेना का जिसका नाम था स्टेंटोर। जब ये अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्पीच देता था, तो कहते हैं इसकी आवाज़ इतनी दमदार थी कि 50 आदमियों के बराबर थी। तो इस यहीं से शब्द बना स्टेंटोर, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा लाउड, पावरफुल, बूमिंग, तो उसे बोलते हैं स्टेंटोरियन। अगला शब्द है मैकियावेलियन। याद रखिए, इस शब्द को प्रोनाउंस ढंग से करिए। इस शब्द को ये रियल लाइफ में तो उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैकियावेलियन, ये शब्द आया, एक इटली का पॉलिटिशियन था, राजनेता था, जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली। और इसने क्या कहा? इसने कहा, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, प्यार और जंग में सब जायज है। इसने कहा राजनीति में सब जायज है। राजनीति में कोई संस्कार नहीं होते, कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई एथिक्स नहीं होते, सिर्फ आपका एक ही कर्तव्य होता है, और वो है पावर। आपको पावर अचीव करनी है, और इसके लिए आप इतने ज़्यादा प्रतिबद्ध, कटिबद्ध होने चाहिए कि रास्ते में कुछ भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहीं से शब्द बन गया मैकियावेली। मैकियावेली मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा स्वार्थी हो जाए कि वो किसी को भी धोखा दे सकता हो, जिसे कहते हैं कि हाईली सेल्फिश, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं मैकियावेलियन। नेक्स्ट वर्ड है गैरगेंटुअन। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसोआ रेबेलेस। उसने दो कहानियाँ लिखी, एक का नाम था पेंटाग्रुअल और दूसरे का गैरगेंटुआ। और ये दोनों कहानियों में ये बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाचा चौधरी के अंदर साबू को देखा होगा। साबू जो था वो भी एक जायंट था। जायंट मतलब बहुत ही लंबाई और चौड़ाई में बहुत ही ऊंची कद काठी का जो व्यक्ति होता है वो होता है जायंट। तो वहीं से ये शब्द बना गैरगेंटुअन, यानी कि बहुत ही ऊंचा, बहुत ही जायंट की तरह, बहुत ही बड़ा, उसको बोलते हैं गैरगेंटुअन। नेक्स्ट है प्रोमिथियन। तो एक देवता था ग्रीक की कहानियों में जिसका नाम था प्रोमिथियस। प्रोमिथियस ने आग को चुरा लिया, फायर को चुरा लिया, और उसे ह्यूमन बींग्स को सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी कहानियों में कि जो फायर है, आग है, वो जो मानवता को दी, वो दी प्रोमिथियस ने, और इसके लिए उसे सजा भी मिली। उसके लिए जो जियस थे, जियस ने क्या किया, इसको प्रोमिथियस को एक चेन से बांध दिया, और एक जिंदा गिद्ध को, ईगल को कहा कि इसका जो जिगर है, लिवर है, उसे खा जाओ। लेकिन वो जो लिवर है वो बार बार वो खाता था, लेकिन वो बार बार बड़ा हो जाता था। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं ये ग्रीक पुरानी कहानियों में। खैर, प्रोमीथियस से शब्द बना प्रोमीथियन,
और इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, जो नई चीज़ें करे, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं प्रोमीथियन। मैंने आपको एक शब्द बताया था, जो शब्द था मेवरिक, और मैंने आपको कहा था मेवरिक व्यक्ति वो होता है, या आप इसे आइकोनोक्लास्ट बोल सकते हैं, जो समाज में आधारित परंपराओं को तोड़े, जो एस्टेब्लिश परंपराएं उन्हें तोड़े। तो प्रोमीथियन बिल्कुल मेवरिक जैसा ही शब्द है। बोल्ड, जो नई चीज़ें करने का साहस रखे, पुरानी चीज़ों को नकारने का साहस रखे, उसे बोलते हैं प्रोमीथियन, जैसा कि प्रोमीथियस था। और आज का आखिरी शब्द है टाइटैनिक। ये इस वीडियो का आखिरी शब्द है। टाइटन जो शब्द होता है, ये 12 देवता थे जिन्हें बोलते थे द टाइटन्स। ये इनका जो साइज था वो बहुत बड़ा था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी विशाल होती है उसे बोलते हैं टाइटैनिक। एक जहाज भी था टाइटैनिक, जो मशहूर पिक्चर थी, उसमें उसका नाम टाइटैनिक इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, बहुत ही बड़ा जहाज था टाइटैनिक। तो टाइटैनिक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये था एपोनिम्स का वीडियो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे बताइए सिलुएट का मतलब क्या होता है और लिंच का मतलब क्या होता है। सिलुएट और लिंच, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। ये था भाग 1 एपोनिम्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊं, तो भी आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आपका सिर्फ एक ही उत्तरदायित्व है, और वो है इसको, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।